Hello friend, welcome to computer learning channel on YouTube। आज आप पेट के थर्ड पार्ट में देख रहे हैं कि जो हमने लेज़र रेडी किए थे उनका वाउचर किस तरह से पास किया जाता है और किस तरह से उसमें टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वाउचर पास करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में इंक्लूड होंगे। जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर में इंक्लूड होते हैं उसके अंदर अगर हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस के लिए F9 की यूज़ की जाती है। उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक परचेस वाउचर आएगा। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है, मतलब कि बिल नंबर। तो आप यहाँ पर एक बिल नंबर डाल देंगे। जब आप ओरिजिनल वर्क करेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल बिल नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट आएगी कि आपकी जो वाउचर डेट क्या है। उसके बाद में पार्टी, अगर आपने किसी से उधार कोई सामान खरीदा है तो यहाँ पर उसका नाम आएगा, और अगर आपने कैश खरीदा है या कैश बेचते हैं तो यहाँ पर कैश ही आता है। पार्टी अकाउंट नेम में कैश, यहाँ पर इंटर देंगे। उसके बाद में परचेस लेज़र में हम यहाँ पर परचेस @4% वेट जो हमने लेज़र तैयार किया है उसे सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम मतलब आप क्या परचेस कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास अभी कोई आइटम नहीं है तो यहाँ पर Alt+C प्रेस करेंगे, जो कि शॉर्टकट की है ऑनलाइन किसी भी लेज़र या स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करते हैं। जैसे ही हम Alt+C प्रेस करा यहाँ पर तो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं LED 32 इंच। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट का नाम लिया है LED 32 इंच, और अंडर होता है कंपनी का नाम। आप चाहें तो प्राइमरी भी रख सकते हैं, और अगर आपने बना रखी है तो आप वहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट हम इसमें पीस लेंगे। उसके अलावा में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है, एक्सेप्ट कराना है। उसके बाद हम यहाँ पर मान लीजिए हमने एक ही LED परचेस करी है और उसकी जो प्राइस है 20,000 है, तो यहाँ पर 20,000 अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई और प्रोडक्ट परचेस किया है तो वो इसके नीचे हम सेलेक्ट करेंगे, और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो एक बार और इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम टैक्स लगाएंगे। तो लगाने के लिए याद हो कि मैंने कहा था कि परचेस के लिए इनपुट टैक्स लगता है और सेल्स होता है तो आउटपुट। हम एक्चुअल परचेस की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर इनपुट टैक्स का यूज़ किया जाएगा। इनपुट टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू है 20,000 उस पर 4% वेट कैलकुलेट होके निकल चुका है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इंटर देना है, और इंटर देते हुए आपका जो वाउचर है केवल उसे आपको पास करवाना है। ठीक है, ये हमारा वाउचर पास हो चुका है। अब हम एक सेल्स की एंट्री भी करके देखते हैं कि ये तो परचेस की एंट्री हो गई। अब सेल्स की एंट्री करके देखते हैं। सेल्स की एंट्री के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस मतलब बिल नंबर होता है, डाल देते हैं। उसके बाद में पार्टी नेम, अगर आपने कैश सेल्स किया है तो कैश ही आएगा, और अगर आपने क्रेडिट करा है तो फिर नाम आएगा पार्टी का।
डिटेल मांगता है, ज़रूरी नहीं है आप इसे फिलअप करें। आप इंटर देते हुए मेन स्क्रीन पे आ गए। उसमें आपने सेल्स लेज़र सेल्स @4% वेट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में हमने LED 32 इंच सेलेक्ट किया। क्वांटिटी 1। अब जो इसकी जो प्राइस है उससे थोड़ा बढ़ाकर इसको सेल्स करते हैं। 24,000 में हम सेल्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे आउटपुट वेट 960। कैलकुलेट हो के हमारा टैक्स निकल चुका है। इसके बाद हम इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। अभी हमने दो वाउचर पास किए, एक परचेस और एक सेल्स का, और दोनों ही में टैक्स कैलकुलेट होके निकला है। परचेस में इनपुट और सेल्स में आउटपुट। हम एक रिपोर्ट देखेंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जब परचेस और सेल्स होता है और जो उनका डिफरेंस होता है टैक्स में, वो क्या होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक फार्मूला बता देता हूँ। वेट पेबल इक्वल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस किया जाता है और उसके बाद जो निकलता है वो वेट पेबल होता है। तो एक रिपोर्ट देखेंगे हम। रिपोर्ट देखने के लिए आप आएंगे डिस्प्ले में स्टेटरी रिपोर्ट, इसके बाद वेट कंपनसेशन। आप देखेंगे कि इसमें आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों दिख रहा है। जो आपका आउटपुट टैक्स कैलकुलेट हो क्या है वो भी, और जो आपका इनपुट टैक्स है वो भी। और नीचे आपको बता रहा है कि वेट पेबल 160, मतलब आपको केवल 160 ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है। अब टैली में सबसे मेन वर्क होता है वेट एडजस्टमेंट का, जिससे यहाँ पर जो आउटपुट और इनपुट टैक्स शो हो रहा है फिर वो ज़ीरो हो जाता है। और वो ज़ीरो करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने टैक्स एक्चुअल में पे कर दिया है तो फिर ये रिपोर्ट हमें टैक्स नहीं बताना चाहिए। इसलिए हम वेट एडजस्टमेंट जो सबसे मेन होता है उसे करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी पर्सन को वेट एडजस्टमेंट के बारे में नहीं मालूम है कि किस तरह से वेट एडजस्टमेंट का वाउचर तैयार किया जाएगा और उसमें क्या लिया जाएगा। तो आप इसके वेट के अगले पार्ट में वेट एडजस्टमेंट का जो मेरा अगला टॉपिक है प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो जो आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, अगर आपको वो ये अच्छी लग रही है और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग ऑन यूट्यूब।